नोबेल नॉमिनी ट्रंप ने ईरान पर बरसा दिए बम। अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर भड़का ईरान, ऐसे लेगा अब बदला। सेना के हवाले पूरा ईरान। दोस्तों, अमेरिका ने आखिरकार ईरान पर हमला कर ही दिया। हमले से ठीक पहले ट्रंप खुद को शांति का दूत मान रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे नहीं देंगे शांति नोबेल का पुरस्कार। दोस्तों, शांति पुरस्कार की बात करने वाले ट्रंप ने आखिरकार ईरान पर ठीक एक दिन बाद हमला कर दिया, जब उन्होंने कहा था कि उन्हें शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का नामांकन पाकिस्तान ने किया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान और ज्यादा गुस्से में आ गया है। ईरान ने यूएन की मीटिंग में अमेरिका को धमकी दे डाली है। ईरान ने अपने देश को एक तरह से सेना के हवाले कर दिया है। ईरान का कहना है कि अब सब कुछ मिलिट्री तय करेगी। वहीं इस हमले के बाद कई मुस्लिम देश, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इराक, मिस्र, लेबनान ने कड़ी आपत्ति जताई है। ये सभी देश अब एकजुट हो गए हैं। चलिए बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। दोस्तों, ये हमला अमेरिका ने तब किया है जब खुद ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते में तय करेंगे कि क्या करना है, लेकिन उस स्टेटमेंट के 2 दिन के अंदर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। I have a message directly from the president, and I quote, जिसमें उन्होंने बातचीत की संभावनाओं के बारे में विस्तार से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, जो निकट भविष्य में ईरान के साथ हो सकती है या नहीं। मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर यह निर्णय लूंगा कि जाना है या नहीं। यह आज आप सभी के लिए सीधे राष्ट्रपति का एक उद्धरण है, तो हम इसे हमारे नए मीडिया स्थान में प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे। वहीं अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान और ज्यादा गुस्से में आ गया है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद भी इजराइल पर ईरान का हमला नहीं रुक रहा है। वहीं दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने यूएन की मीटिंग बुलाई और अमेरिका को धमकी दे डाली। ईरान ने कहा है कि अब सब कुछ मिलिट्री तय करेगी। ट्रंप ने पहले कहा था कि वे सोचेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं, लेकिन फिर अचानक अमेरिका ने अटैक कर दिया। दोस्तों, अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि ईरान अमेरिकी अटैक और उसके इजरायली प्रॉक्सी के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपना पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है। ईरान की जवाबी कार्रवाई का समय, नेचर, पैमाना सशस्त्र बल तय करेगी, मतलब सेना तय करेगी। दोस्तों, ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत आमिर सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके खुद को युद्ध में शामिल कर लिया है। उन्होंने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ मनगढ़ंत और बेतुके बहाने से युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद चेतावनी देते हुए कहा है कि ये कार्रवाई प्रतिशोध के विनाशकारी दलदल की ओर ले जा सकती है। यूएन की इमरजेंसी मीटिंग में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के अटैक से उस क्षेत्र में एक खतरनाक मोड़ आया है, जो पहले से ही संकट से जूझ रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। अरागची ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रहे परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। वहीं दोस्तों, इस हमले के बाद कई मुस्लिम देश अब ईरान के पक्ष में आए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने इस पर गहरी चिंता जताई है और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कतर हाल ही में हुए हमलों के बाद की स्थिति पर गहरी चिंता के साथ नजर बनाए हुए है, जिनमें इस्लामी गणराज्य ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बनाया गया है। वहीं ओमान ने ईरान के भीतर अमेरिकी हमले पर गहरी चिंता जताई है और इसकी कड़ी निंदा भी की है और इसे मिडिल ईस्ट की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। इराक ने कहा है कि ऐसे हमलों से पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर पड़ सकता है।
वहीं मिस्र ने चेतावनी दी है कि इस हमले के बाद अब इस क्षेत्र में अराजकता और तनाव के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं इस दौरान लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी से तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इससे एक से अधिक क्षेत्रों और देशों में सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन करने वाली पाकिस्तान की सेना और सरकार अब बुरी तरह घिर गई है। बीते सप्ताह पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर वाशिंगटन गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद से कयास लग रहे हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान की ओर से ईरान हमले में मदद की जा सकती है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की ओर से कराए गए लंच की कीमत पर एयरबेस और समुंदर इस्तेमाल करने की इजाजत पाकिस्तान अमेरिका को दे सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।